अचानक उस शहर से बच्चों की अर्थियां उठने लगी थीं। सब हक्के बक्के थे। चारों ओर मातम पसरा हुआ था। किसी को कुछ खबर नहीं थी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो इस शहर से बच्चे मारे जा रहे हैं। बच्चों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। खेल के मैदान सूने हो गए थे। हर तरफ डर का साया था। बड़े लोगों ने सब पता कर लिया कि न तो कोई बीमारी का कारण था और न ही किसी कातिल का पता लग रहा था। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला और अचानक ये घटनाएं कम होती चली गईं। लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन अभी भी बच्चे घर से बाहर निकलने से घबराते थे। शहर में एक सभा बुलाई गई थी और सबकी राय ली जा रही थी। हर किसी ने अपने विचार साझा किए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो चुपचाप सुन रहे थे, अचानक बोले, वो फिर आएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, ये तो पागल बाबा हैं, जो इधर उधर भटकते रहते हैं। इनकी बात मानना मतलब पहाड़ को सिर पे रखकर दूसरे पहाड़ पर चढ़ना। लोग हंसने लगे। बाबा उठकर जाने लगे। तभी किसी ने पूछा, बाबा वो आएगी, पर कौन आएगी? कोई नचनिया है क्या? और सब जोर जोर से हंसने लगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो आएगी तो खुद देख लेना कौन नाचता है। तुम लोग मुझे ढूंढोगे, बहुत ढूंढोगे। यह कहकर बाबा चले गए। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सुन तो लो, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन लोग अनसुना कर गए और अपने अपने घर चले गए। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। एक दिन वही आदमी जिसने बाबा को नचनिया के बारे में बोला था, रात के 12 बजे कहीं से लौट रहा था। वह एक पार्क के पास से गुजर रहा था और अपने धुन में चला जा रहा था। तभी अचानक पार्क से पायल की आवाज आई, छम छम छम। उसने अनसुना कर अपनी धुन में चलना जारी रखा। फिर दोबारा पायल की आवाज आई, लेकिन थोड़ी जोर से। वह रुका और थोड़ा सकपकाया, फिर आगे बढ़ गया। अब पायल की आवाज उसके कदमों के साथ मिलकर आ रही थी। जब वह एक कदम रखता तो ठीक उसके पीछे पायल की आवाज सुनाई देती। दूसरे कदम के साथ फिर वही आवाज। वह अब थोड़ा घबराया और पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसके कदम थोड़े तेज हो गए और पायल की आवाज भी तेज होती चली गई। वह डर के मारे भागने लगा और आगे की चौराहे पर जाकर रुक गया। चारों ओर रास्ते थे और इतनी रात भी हो गई थी कि उसके माथे से पसीना टपकने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत अपने बालों को लटकाए चौराहे पर बैठी है और हाथ में सिंदूर लेकर कुछ लिख रही है। वह धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी और जैसे जैसे वह आदमी आगे बढ़ रहा था, वह औरत अपना मुंह उसी के मुंह की ओर घुमा रही थी। वह आदमी उस महिला के सामने से निकलने लगा और देखा कि वह बुदबुदाते हुए उसी की ओर देख रही है। उस औरत की निगाहें उस आदमी से नहीं हटी। अब वह आदमी डर के मारे भागने लगा और बहुत तेज दौड़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह रुका, जोर जोर से सांस लेने लगा और कमर पर हाथ रखते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां महज एक हाथ की दूरी पर वह महिला खड़ी थी और उसे देखते हुए बुदबुदा रही थी। उस औरत के चेहरे से बाल हट गए थे और उसका जला हुआ काला और भयानक चेहरा उसे घूर रहा था। चुड़ैल ने धीमे से कहा, नचनिया का नाच नहीं देखेगा। इस कहानी के अगले भाग के लिए कमेंट करें। जल्द ही दूसरा भाग आएगा।